Assalamu alaikum. Today I would like to teach you about future tense. Future perfect continuous. Now, again, I want to remind you that I taught you that there are three kinds of the tense: past, present, past, and future. Present, past, and future. Present tense has four forms, past tense has four forms, and also the future tense has four forms. प्रेजेंट टेंस के चार फॉर्म आपको बता चुका हूँ। पास्ट टेंस के चार फॉर्म, इसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। जिन बच्चों को टेंस नहीं आता, इंग्लिश बोलने की ख्वाहिश रखते हैं और सही इंग्लिश लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टेंस का जानना बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है, इस तरह समझ ले कि इंसान की रीढ़ की हड्डी ना हो तो इंसान बैठ नहीं सकता, करवट नहीं बदल सकता, चल नहीं सकता। इसी तरह से इंग्लिश के अगर टेंसेस नहीं आते तो आप सही इंग्लिश बोल नहीं सकते और ना ही सही इंग्लिश आप लिख सकते हैं। ये बात और है कि इंसान अपनी मादरी ज़ुबान को बोलता है बगैर ग्रामर समझे। उसमें इंसान को बचपन से माहौल मिलता है, वो जुमले सुनता है और सही जुमले अदा करता है। लेकिन मदर लैंग्वेज इंग्लिश हमारी नहीं है, हमारे घरों में इंग्लिश नहीं बोली जाती। इसलिए ज़रूरी है कि सही इंग्लिश बोलने के लिए और लिखने के लिए आप टेंस का मुताला हमारे वीडियो से करें। और ये लास्ट वीडियो है, नंबर 12। ये इक़साम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी तरह से है, अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फातिमा सुबह से लिख रही है। फातिमा हैज़ बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से हैव बीन का इस्तेमाल इस पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा, जो कि विल हैव बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। विल हैव बीन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, कम, सिंग ये कुछ होगा, और उसके साथ आईएनजी भी आपको देना लाजिम होगा। मिसाल के तौर पे फातिमा सुबह से गाना गा रही होगी, तो फातिमा विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। देखिए, एक जुमला आप सही तरीके से समझिए, अच्छी तरह से जहन नशी कर लीजिए। मैंने कहा फातिमा सुबह से इंग्लिश लिख रही होगी। यहाँ पे फातिमा विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तो सिंस प्रीपोजिशन यहाँ इस्तेमाल होता है। बाज़ औक़ात इस टेंस में फॉर इस्तेमाल होगा, बाज़ जगह सिंस इस्तेमाल होगा। ये दोनों प्रीपोजिशन आपको इस्तेमाल करना है जुमले की मुनासबत से, कि जुमला क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर जुमला लिखा हुआ है कि फातिमा सुबह से गाना गा रही होगी। फातिमा विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। मैंने सिंस इस्तेमाल किया। क्यों इस्तेमाल किया? इसलिए कि सुबह का हवाला दिया हुआ है। सुबह 6 बजे भी होती है, सुबह 5 बजे भी होती है, सुबह 8 बजे भी होती है। इसमें कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज नॉट गिवन इन दिस सेंटेंस,
only the starting point of time is given, so we have to use since preposition. If the duration of time is complete time is given in the sentence, then you have to use for. अब ये फातिमा 2 घंटे से गाना गा रही होगी, देखिएगा फर्क है, सुबह से गा रही होगी और फातिमा 2 घंटे से गाना गा रही होगी। तो आपने सिंस की बजाय फॉर का इस्तेमाल करें, बाकी वही जुमला होगा। फातिमा हैव बीन, फातिमा विल हैव बीन, फातिमा विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। तो कि मुझे पता है कि 2 घंटे से गाना गा रही होगी, ये जुमला है। इसमें कोई भी जुमला आप लिख सकते हैं। तनवीर विल हैव बीन कुकिंग फॉर एन आवर, तनवीर 1 घंटे से खाना पका रही होगी। तनवीर 1 घंटे से खाना पका रही होगी। तनवीर विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर। अहमद 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। अहमद विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 hours। वो 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा होगा। He will have been waiting for me. He will have been waiting for 2 hours, for 4 hours, for 5 hours, for half an hour। जब पूरा टाइम दिया होगा तो आप फॉर दीजिएगा। अगर सुबह से इंतज़ार कर रहा होगा, ही विल हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, वेटिंग सिंस इवनिंग, वेटिंग सिंस नाइट, सिंस लास्ट नाइट, ये आप सिंस लगा कर बोलेंगे। तो इस तरह से और भी जुमले सुनिए। गार्डनर सुबह से पौधों को पानी दे रहा होगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जिन जुमलों में होगा उर्दू का वो आप समझिए, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सुबह से माली पौधों को पानी दे रहा होगा। द गार्डनर will have been watering the plant since morning। 2 घंटे से माली पौधों को पानी दे रहा होगा। The gardener will have been watering the plant for 2 hours। The children, बच्चे सुबह से खेल रहे होंगे। The children will have been playing since morning। बच्चे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। The children will have been playing for 2 hours। ये आपका जुमला, ये टेंस आपको मैंने बता दिया। अब ये सारे जुमले जो मैंने बोले ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस है। She will not have been cooking food। She will not have been cooking food since 10 o'clock। वो 10 बजे से खाना नहीं पका रही होगी। बच्चे सुबह से नहीं खेल रहे होंगे। The children will not have been playing since morning। यानी कि will not have been, आप बोलेंगे will not have been। ठीक है, इस तरह से नेगेटिव जुमला बन जाता है। Ahmad will not have been playing cricket for 2 hours। अहमद
2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। अब आ जाइए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया जुमला। विल द बेकर हैव बीन मेकिंग फ्रेश केक सिंस मॉर्निंग? क्या बेकर सुबह से ताज़ा केक बना रहा होगा? क्या बेकर सुबह से ताज़ा केक बना रहा होगा? विल द बेकर लिख लिया आपने, उसके बाद हैव बीन आएगा। विल द बेकर हैव बीन मेकिंग, मेक से मेकिंग हो गया। विल द बेकर हैव बीन मेकिंग फ्रेश केक्स सिंस मॉर्निंग? Will the baker have been making fresh cake since morning? Since की जगह for भी आ सकता है। क्या बेकर 2 घंटे से ताज़ा केक बना रहा होगा? ताज़ा छोड़ दे। क्या बेकर 2 घंटे से केक बना रहा होगा? Will the baker have been making cake for 2 hours? क्या अहमद 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा? विल अहमद प्लेइंग, विल अहमद हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours? इस तरह से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव और अफर्मेटिव जुमला मैंने आपको बनाना सिखा दिया, जिसमें आपने इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल को पहले लाएंगे और उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव बीन लिखेंगे, उसके बाद मेक में आईएनजी लगाएंगे। विल द बेकर हैव बीन मेकिंग फ्रेश केक सिंस मॉर्निंग? सिंस मॉर्निंग फॉर 2 hours जुमले के आखिर में आप अदा करेंगे। इस तरह से आपको मैंने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के जुमले बता दिए, जिसमें रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है या बोला जाता है। आप मौके के हिसाब से आप सिर्फ एक जुमला याद रखिएगा, फातिमा विल हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। एक जुमला भी अगर आपने ज़हन नशी कर लिया, तरीका समझ लिया, जैसे कि फातिमा विल हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, तो आप कुछ भी बना सकते हैं। अब्बू सुबह से अखबार पढ़ चुके होंगे, अम्मी 2 घंटे से खाना पका चुकी होगी। तो इस तरह का आप जुमला खुद से बनाने की सलाहियत रखते हैं। अब अगर आपने सुना है सही से, तो अब इंशाअल्लाह ताला आपने मेरी बात बहुत अच्छी तरह समझ ली, और इस तरह से आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो आप टीचर की हौसला अफजाई करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि जब मैं ग्रामर के हवाले से, ट्रांसलेशन के हवाले से कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक ये पहुँच जाएगी आसानी से। और इंशाअल्लाह आपका इम्तहान में, चाहे वो क्लास 6 के बच्चे हों, 7 के बच्चे हों, 8 के बच्चे हों, 9 के स्टूडेंट हो या 10 के स्टूडेंट हो, ये ग्रामर सबके लिए है। जिन सबको क्लास में बताया जाता है। जिन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आई विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।